हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप लोगों का। एक बार बहुत स्वागत है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत स्वागत है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग हर बार की तरह फिर से Dr.Malik123 पर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं हिक्कप, यानी हिक्कप बोले तो हिचकी आती क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका लेबोरेटरी टेस्ट क्या कराएंगे एग्जाम में अगर आपको हिचकी बार बार आ रही है, और इसका मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाई के और दवाओं से कैसे सही कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली हिक्कप होता क्या है? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी जो डायफ्राम होता है जिसके बेस पर आप स्क्रीन पर देखिए, लंग्स जिस पे रखा रहता है डायफ्राम, जो बेस होता है वो अनैच्छिक तरीके से यानी ना चाहते हुए भी जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में ग्लॉटिस बंद हो जाता है। और जो ग्लॉटिस बंद हो जाता है तो वही जो साउंड आता है जो रिजल्ट में, वही हिक्कप हो गया, वही हिचकी होगी। अब इसके कॉमन कॉज क्या क्या होते हैं, इसके कॉमन कारण क्या होते हैं, तो बात करते हैं कारण के बारे में। मेजॉरिटी कारण इडियोपैथिक अननोन, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो कि पता नहीं होता है एक्चुअली में हिचकी आती क्यों है, हिचकी आने का कारण क्या है, क्यों ग्लॉटिस बंद होती है। और जो दूसरा नंबर होता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्सेस डिजीज, ऐसी चीज जिसमें जो इसोफेगस के थ्रू यानी खाने की जो पाइप है उसके जरिए जो एसिड बनता है, जो तेजाबियत होती है, गैस बनता है और रिफ्लक्स करता है, ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से वो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करता है और हिचकी आने लग जाती है। अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, यानी कोई पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहलिक रहता है तो लीवर फंक्शन उसका डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से भी ये तकलीफ हिचकी आ सकती है। ईसोफेजाइटिस, अगर ईसोफेगस के अंदर खाने की नली के अंदर सूजन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। गैस्ट्राइटिस, यानी स्टमक पे जहां से पाइप की नली जाती है, स्टमक पे जहां पे खाना गिरता है, वहां पर आप स्क्रीन पर देखते रहिए, वहां पर खाना गिरता है, उसमें जो है गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन हो जाना, यानी स्टमक पेट के अंदर सूजन हो जाना जहां खाने की जो थैली होती है। हिपेटाइटिस भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि लीवर के अंदर होता है। और हिस्टीरिया की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है, हिचकी आ सकती है। मेटाबॉलिक कॉज भी हो सकता है, मेटाबॉलिक कारण भी देखा जाता है, जैसे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी शुगर लेवल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, यानी शुगर लेवल करीब 500 क्रॉस कर जाए। रेनल फेलियर, यानी अगर किडनी फेल हो जाती है किसी पेशेंट का, तो उसमें भी आपको हिचकी आने लगती है और हिचकी देखा जा सकता है। तो आप टॉपिक नोट करते रहें स्क्रीन पर, पॉइंट टू पॉइंट हम समझा रहे हैं आपको। और यूरेमिया, यानी मेटाबॉलिक जो कारण है उसमें सबसे पहला जो यूरेमिया आएगा। अब आते हैं अनकॉमन कॉज क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जनरल और कॉमन कॉज देखा था, अब अनकॉमन कॉज हम देखेंगे और समझेंगे अनकॉमन कॉज होता क्या है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी GIT में कहीं भी अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, उसकी वजह से भी हिचकी आने लग जाती है। पेरिटोनाइटिस, यानी एब्डोमेन, जो पेट का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर एक कवर होता है, पेरिटोनियम कवर जिसको बोलते हैं, तो उसमें सूजन हो जाना, जिसकी वजह से आप स्क्रीन पर लगातार देखते रहे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो पेरिटोनाइटिस की वजह से भी होता है और न्यूमोनिया की वजह से भी होता है। और मेनिंजोइंसेफेलाइटिस, यानी अगर दिमाग की झिल्ली में, दिमाग के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, अगर उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन या सूजन हो जाता है, उसकी वजह से भी हिचकी आने लगती है। और लीवर एब्सेस, यानी किसी लीवर में किसी तरीके के एब्सेस हो जाना, सूजन हो जाना, उसकी वजह से भी होता है। सब डायफ्राग्मेटिक एब्सेस, यानी डायफ्राम के नीचे भी अगर किसी तरीके की सूजन हो जाए किसी तरीके का, तो उसकी वजह से भी हिचकी आने लगती है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है खुद से बिना कुछ करे, ठीक है। तो जो 5वां नंबर आता है मीडियास्टाइनल मास, ये हो गया। अब लेबोरेटरी टेस्ट हम लोग देखते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या क्या जांचें करेंगे और रेडिएशन में, इमेजिनरी में क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, क्या क्या टेस्ट करेंगे। सबसे पहला CBC करना है हमको, और दूसरा जो हो गया वो BSL देखना है, ब्लड शुगर लेवल हमको चेक करना है, किडनी फंक्शन टेस्ट करना है, ब्लड यूरिया टेस्ट करना है, और अल्ट्रासाउंड करके ये बेसिक हमको टेस्ट करवा लेने हैं पेशेंट के, अगर ये इस तरीके की तकलीफ हो रही है तो। अब आइए मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो घरेलू उपचार है, यानी घर में आप किस तरीके से हिचकी कंट्रोल कर सकते हैं उसको देखना है। किसी प्लास्टिक या पेपर बैग को लेना है जो मजबूत रहे और मुंह पे लगा के पूरा बंद करना है और उसी में फूंकना है, सांस छोड़ना है और सांस खींचना है। यही चीज को रिपीटली करना है, बार बार करना है।
सांस को रोक के रखना है, ब्रेथ होल्डिंग यानी सांस को रोक के रखना है। ठंडा पानी पीना है, ड्रिंकिंग वाटर स्वॉलोइंग इन, एकदम कोल्ड ठंडा पानी, एकदम ठंडे से ठंडा पानी उसको पी लेना है। आई बॉल के ऊपर प्रेशर देना है, यानी आंखों के ऊपर मसाज करना है या आंखों के ऊपर ऐसा प्रेशर करके देना रहेगा, हल्का प्रेशर करके छोड़ देना है, फिर प्रेशर करके फिर छोड़ देना है। ये तो हो गया आपका घरेलू। अब आइए फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ देखते हैं कि मेडिसिन वगैरह से कैसे इलाज कर सकते हैं जो भी हिचकी अगर बंद नहीं हो रही है। तो एंटासिड जेल यूज करना है विथ जाइलोकेन, एसिडिटी की ऐसी दवाई एंटासिड जिसमें जाइलोकेन यानी एनेस्थीसिया भी रहे जो एनेस्थेटिक कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे म्यूकेन जेल का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड म्यूकेन जेल दिया जाता है 10 ml खाली पेट करके एवरी 6 आवरली, जब तक हिचकी रुके नहीं। एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोपाम हो गया। और जो तीसरी दवाई होती है क्लोरप्रोमाजिन लार्ज एक्टिल 50 mg का इस्तेमाल करते हैं। और जो और दवाई नेक्स्ट हो गई वो बैक्लोफेन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब मसल रिलैक्सेंट के तौर पे इस्तेमाल करी जाती है। अगर रिस्पांस नहीं हो रहा है सब दवाएं देने के बाद भी, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और कोल्ड ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से स्टमक को वॉश किया जाता है। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।